अमर हो जाते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। ये न टूटेगी माला कभी प्रेम की, ये ही अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम के जो भक्त होते हैं वो मर के भी अमर हो जाते हैं। तो महाराज प्रहलाद ने जैसे ही वो दूध पिया है, उस जहर का प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जिसका बचाने वाला वो परम पिता परमात्मा हो, उसे संसार में कोई मार नहीं सकता। इधर जैसे ही हिरण्यकश्यप आया तो प्रहलाद ने देखा तो प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तू मरा नहीं। प्रहलाद कहने लगे, मैं मरूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे राम का नाम बहुत प्यारा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तो मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा भी नहीं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पर्वत से नीचे गिरवाया, प्रहलाद तब भी नहीं मरे। हाथियों पे कुचलवाया, प्रहलाद तब भी नहीं मरे। फांसी पे चढ़वाया, प्रहलाद तब भी नहीं मरे। पर्वत से नीचे गिरवाया, प्रहलाद तब भी नहीं मरे। और प्रहलाद कहने लगे हैं कि हे पिताजी, मैं मरूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे राम का नाम बहुत प्यारा है। जैसे ही हिरण्यकश्यप तलवार को खींचकर प्रहलाद से कहने लगा कि मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आ जाती है। महाराज, ये होलिका भी अपनी पति की मौत का बदला लेना चाहती थी हिरण्यकश्यप से, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका के पति को और मार दिया था। होलिका का विवाह इलोजी नाम के व्यक्ति से हुआ था। होलिका उससे बड़ा ही प्रेम करती थी। महाराज, फागुन की पूर्णिमा के दिन इलोजी बारात लेकर जब होलिका से विवाह करने के लिए आया तो हिरण्यकश्यप ने उसे मार दिया। तो होलिका हिरण्यकश्यप से अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। तो महाराज होलिका कहने लगी, हे भैया, बच्चे मार से नहीं, बच्चे प्यार से सुधरते हैं, और ये मेरा भतीजा है, मैं इसे समझा लूंगी। होलिका प्रहलाद को समझाने लगी है कि हे बेटा, वो विष्णु तुम्हारे पिता का दुश्मन है, तुम उसका नाम मत लो। प्रहलाद कहने लगे, बुआ चाहे कुछ हो जाए, हम राम को नाम लेवो नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही प्रहलाद ने इतने शब्द बोले, होलिका कहने लगी, तो मैं तुझे जला करके राख कर दूंगी। जैसे ही होलिका प्रहलाद को मारने के लिए ले जा चली है तो रानी कयाधु आ जाती है। हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे होलिका, तुम्हें नहीं पता मैंने अपने बेटा को कैसे पाल पोस करके बड़ा किया, और तुम मेरे पिता को अपने भाई के कारण आज मेरे बेटा को मारने के लिए आई हूं। महाराज, होलिका कहने लगी कि अगर ये प्रहलाद उस विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ेगा तो मैं इसे जला करके राख कर दूंगी।
उसी समय होलिका शीतल चुनरी ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाती है। प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब मुझे बचा लेना। तब वो शीतल चुनरी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिरती है और होलिका जल करके राख हो जाती है। बोले भगवान की। जब होलिका जल करके राख हुई तो देवताओं ने रंग और गुलाल बरसाया, पुष्प बरसाए। तो ये होली का त्योहार जो है तभी से मनाया जाता है। जैसे ही प्रहलाद लौट करके आए हैं तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद कहने लगे, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने सुना तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद बोले कि मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोई मत मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोही मत मारो। एक दिन की बात पिताजी दूध में जहर मिलायो। अब अमृत बनी आयो, पिताजी मोही मत मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोही मत मारो। एक दिन की बात पिताजी फांसी पे चढ़वायो। एक दिन की बात पिताजी फांसी पे चढ़वायो। संगीत नहीं बजाओ। अब हरबा बने आयो, पिताजी मोही मत मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोही मत मारो। एक दिन की बात पिताजी पर्वत से लुढ़कायो। एक दिन की बात पिताजी पर्वत से लुढ़कायो। हरी गोद में ले लियो, पिताजी मोहे मत मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। अरे एक दिन की बात पिताजी अग्नि में जलवायो। अरे एक दिन की बात पिताजी अग्नि में जलवायो। अब शीतल है आयो, पिताजी मोहे मत मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी
बात पिताजी तत्ते खम कराए, एक दिन की बात पिताजी तत्ते खम कराए। अब ठंडे आए पिताजी मोई मती मारो, मोई राम नाम प्यारो पिताजी मोई मती मारो। अरे मत मारो मत मारो मत मारो, मोई राम नाम प्यारो पिताजी मोई मत मारो, मोई राम नाम। बोलिए गोविंद भगवान की। हरि हरि गंगा जी के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षक। इधर माया देवी और 101 रुपए की माल्या से सम्मानित करती हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे सदा पूरा। बोले भाई के बिहारी लाल की। संगीत नहीं बजाओ कर लेना कोई हिसाब करके घरे और वेद दोनों में ना संगीत की तो बात है सवरी। गद्दे गद्दे सुनेंगे भागवत पूरी गंगा गद्दे गद्दे सुनाऊंगा इन्हें। नहीं एक आदमी नहीं 3 दिन आएगा देख देख रोज को अपमान सही ना हो तो है। 7,000 रुपया ले रहे हैं पर एक जरूर नहीं। नहीं बजा बिल्कुल नहीं बजा, संगीत बजेगा नहीं, नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा बस।